हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोगों का जी के क्लासेस में। पिछले वीडियो में हमने इनपुट करंट और इनपुट वोल्टेज के बीच का रिलेशन देखा कांस्टेंट आउटपुट वोल्टेज पर। आज के इस वीडियो में हम आउटपुट करंट और आउटपुट वोल्टेज के बीच का रिलेशन देखेंगे कांस्टेंट इनपुट वोल्टेज पर। तो चलिए शुरू करते हैं। VI आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स बेसिकली हमें बताती हैं कि NPN ट्रांजिस्टर के आउटपुट वोल्टेज को चेंज करने पर आउटपुट करंट में क्या चेंज आता है। चलिए NPN ट्रांजिस्टर का अरेंजमेंट देखते हैं। NPN ट्रांजिस्टर में एमीटर हैवी डोप्ड होता है, बेस को लाइटली डोप्ड रखते हैं क्योंकि बेस केवल कंट्रोल के पर्पस के लिए यूज होता है, और कलेक्टर मॉडरेटली डोप्ड होता है क्योंकि यहाँ होल और इलेक्ट्रॉन का रिकॉम्बिनेशन होता है, जिस वजह से हीट जनरेट होती है। तो हीट प्रोडक्शन मिनिमाइज करने के लिए कलेक्टर को मॉडरेटली डोप्ड रखते हैं और कलेक्टर का एरिया कंपेयर टू बेस और एमीटर ज्यादा होता है। इस अरेंजमेंट में बेस को पॉजिटिव पोटेंशियल देते हैं और एमीटर ग्राउंड होने की वजह से जीरो पोटेंशियल पर होता है, और एमीटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड बाइस्ड होता है। इस वजह से जंक्शन पर चार्ज का फ्लो एमीटर से बेस की तरफ होता है। बेस कलेक्टर जंक्शन रिवर्स बाइस होता है क्योंकि कलेक्टर को बेस से ज्यादा पोटेंशियल पर रखते हैं। इस ट्रांजिस्टर का सिंबॉलिक अरेंजमेंट फिगर के अकॉर्डिंग होता है। यहाँ एरो का डायरेक्शन हमें बताता है कि अरेंजमेंट में करंट का फ्लो बेस से एमीटर पर है। अब हम ट्रांजिस्टर की आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स चेक करते हैं। जब कलेक्टर और एमीटर के बीच का पोटेंशियल VCE और कलेक्टर से बाहर इलेक्ट्रॉन का फ्लो होने की वजह से करंट IC के बीच है, इसमें हम बेस करंट IB और इनपुट वोल्टेज VBE को कांस्टेंट रखते हैं। चलिए अब इस अरेंजमेंट के लिए आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक का ग्राफ देखते हैं। इस ग्राफ में कलेक्टर करंट को Y एक्सिस पर रखते हैं जो कि मिली एम्पियर में है, और कलेक्टर एमीटर वोल्टेज VCE को X एक्सिस पर रखते हैं। अब सपोज IB का वैल्यू 10 माइक्रो एम्पियर है। अब यहाँ एक इम्पोर्टेंट चीज है, आप देखेंगे कि बेस करंट को हम माइक्रो एम्पियर में ले रहे हैं और कलेक्टर करंट मिली एम्पियर में है। इससे पता चलता है कि स्मॉल चेंज इन बेस करंट कैसे कलेक्टर करंट को चेंज करेगा। चलिए अब ट्रांजिस्टर की आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं जो 10 माइक्रो एम्पियर पर रेड लाइन के अकॉर्डिंग आती है। अब ऐसा क्यों है वो देखते हैं। हम जानते हैं कि ट्रांजिस्टर में बेस कलेक्टर जंक्शन रिवर्स बाइस है, तो इसलिए VCE को चेंज करने पर IC में कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि ये करंट मेनली एमीटर से आने वाले इलेक्ट्रॉन की वजह से सर्किट में फ्लो कर रही है, और इन इलेक्ट्रॉन का नंबर IB से गवर्न होता है जो कि कांस्टेंट है। इसलिए कर्व में एक फ्लैट पोर्शन मिलता है जो हमें बताता है कि VCE को बढ़ाने पर करंट IC में कोई चेंज नहीं होता। लेकिन कर्व के इनिशियल रीजन में हम देखते हैं कि VCE को बढ़ाने पर IC में चेंज होता है, क्योंकि इस रीजन में VCE के वैल्यू कम करने पर बेस कलेक्टर जंक्शन फॉरवर्ड बाइस में हो जाता है। इस वजह से इलेक्ट्रॉन का फ्लो टुवर्ड्स द कलेक्टर रिड्यूस हो जाता है, और इसके अलावा ड्यू टू फॉरवर्ड बाइसिंग इलेक्ट्रॉन का फ्लो फ्रॉम कलेक्टर टू बेस शुरू हो जाता है, जिस वजह से सर्किट में नेट चार्ज फ्लो फ्रॉम बेस टू कलेक्टर रिड्यूस हो जाता है, जो कि कर्व में इंडिकेट होता है कि वोल्टेज कम करने पर सर्किट में करंट का वैल्यू कम हो रहा है। तो इसलिए एम्प्लीफिकेशन करने के लिए हमको इंश्योर करना है कि हम फ्लैट रीजन में हों। चलिए अब देखते हैं कि जब बेस करंट को डबल कर देते हैं जो 20 माइक्रो एम्पियर है तो क्या होता है। हम देखते हैं कि सर्किट में करंट IC का वैल्यू भी प्रोपोर्शनली इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि अब एमीटर को क्रॉस करके कलेक्टर में पहुंचने वाले इलेक्ट्रॉन का नंबर भी प्रोपोर्शनली बढ़ जाता है। जब करंट को 3 टाइम्स कर देते हैं तो IC का वैल्यू भी ऑलमोस्ट 3 टाइम्स हो जाता है, और 4 टाइम्स करने पर सर्किट में करंट का वैल्यू भी 4 टाइम्स हो जाता है। तो इस तरह हम देखते हैं कि ट्रांजिस्टर को एज एन एम्पलीफायर यूज करने के लिए हमको फ्लैट रीजन में ऑपरेट करना पड़ेगा। यही इस एक्सपेरिमेंट का टेक अवे है। आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।